हाँ जी, 12th क्लास। आजकल बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं फाइनल एग्जाम पेपर टेलीविजन का। और मैं आपसे सेक्शन ए बी डिस्कस कर चुकी हूँ। आज हम सेक्शन सी डिस्कस करने लगे। यस, इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डी बाई डी एक्स इफ कॉस एक्स पावर वाई इज इक्वल टू कॉस वाई पावर एक्स। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बेटा बिल्कुल आपको क्लियर हो रहता है ये। हम लॉगरिथम लेंगे दोनों तरफ। गिवन क्या है हमें, cos of x power y is equal to cos of y power x। हमने log लिया है दोनों तरफ। we will get log of this और हम साथ के साथ रिजल्ट लगा लेते हैं बेटा log का। log of a power m is m into log a। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा y into log of cos x एंड राइट साइड में हो जाएगा x into log of cos y। ओके, अब हमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो सिंपली इम्प्लिसिट फंक्शन की तरह हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं थ्रू आउट। डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू। यहाँ चलिए y एस सच रखते हैं, log cos x का डेरिवेटिव लेते हैं। log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, तो यहाँ होगा 1 बाई cos x। चेन रूल यूज होगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन, राइट, प्लस अब log cos x एज सच y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी इक्वल टू एक्स एस सच log cos y का डेरिवेटिव 1 अपॉन cos y का डेरिवेटिव माइनस साइन y। बट ध्यान रखेंगे बेटा हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ फर्दर चेन रूल यूज होगा। ये वाला cos x में ही था बट ये वाला cos y में है, ठीक है, तो फर्दर एक बार और यूज होगा चेन रूल dy बाय dx। ओके, प्लस अब log cos y एज सच और x का डेरिवेटिव 1। ओके, प्रोडक्ट रूल स्किप नहीं होना चाहिए। अब हम सिंपली क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स एक तरफ लाने की कोशिश करेंगे और ये भी हम एडजस्ट कर लेंगे साथ साथ। ये 10x है, ठीक है, और ये 10y है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स की पहली टर्म ये मैं यहाँ पर ले आती हूँ लेफ्ट में डी वाई बाई डी एक्स की टर्म और कॉमन भी ले लेती हूँ। ये हो गया log ऑफ cos x, सॉरी ब्रैकेट में टर्म लाते हैं। देखिए ये है हमारा x माइनस 10y, x इंटू 10y, राइट, माइनस में है तो यहाँ हो जाएगा प्लस x 10y। डी वाई बाई डी एक्स हम कॉमन ले चुके हैं। अब राइट साइड में log cos y ऑलरेडी है और ये वाला एक्सप्रेशन माइनस वाई 10x इधर आएगा प्लस वाई 10। बस डी वाई बाई डी एक्स आ गया आपका। आप इस वाले फैक्टर को भी राइट में ले जाइए, ये होगा log cos y प्लस वाई 10x divided by this log cos x plus x 10। ओके, रेगुलर क्वेश्चन बेटा लॉगरिथम डिफरेंशिएशन। चलिए नेक्स्ट, इसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन था, इफ स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वाई देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज दिस। ऐसा बुक में भी एक क्वेश्चन था बेटा, तब भी मैंने आपको समझाया था। ये क्वेश्चन भी बेटा थोड़ा सा सही है, डायरेक्ट करने लगोगे थोड़ा सा टीडियस बैठ जाएगा, कैलकुलेशन कई बच्चों से नहीं होगी। यहाँ पर हम थोड़ा सा यूज करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो रिकॉल करो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस थीटा। और आप एक बार रिकॉल करो, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है बेटा, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन सारे देख के और ये रिजल्ट रिकॉल करके आपको हिंट मिलना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम यहाँ x को पुट कर देते हैं साइन अल्फा
एंड y को पुट कर देते हैं साइन b। देखिए क्या डिफरेंस आता है। ये एक्सप्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस वाई। ये क्या बन जाएगा, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस स्क्वायर अल्फा विच विल बी कॉस अल्फा, राइट। यही सोच के हमने किया है। एंड दिस विल बी 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा दैट मीन्स कॉस बीटा। और a टू x हो गया साइन अल्फा, y हो गया साइन b। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉस अल्फा और ये क्या कॉस बीटा। आप कहेंगे क्या बेनिफिट हुआ ये कि अभी हम ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट यूज, ट्रिग्नोमेट्री के कौन कौन से रिजल्ट, साइन ए माइनस साइन बी, ये हमें पता है 2 cos a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस, ठीक है। एंड cos a प्लस cos b, ये क्या होता है 2 cos प्लस बी बाई 2 cos a माइनस, ठीक है। आई होप ये याद रहते हैं आपको रिजल्ट। cos अल्फा प्लस cos बीटा में हमने यूज किया 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 is equal to a into this will be 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 sin अल्फा माइनस बीटा बाय। अब दोनों तरफ प्रोडक्ट है बेटा, 2 कैंसिल कर सकते हैं आप, cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। डेफिनेटली एज्यूमिंग नॉन जीरो, तो यहाँ से देखो a कांस्टेंट है, cos अल्फा माइनस बीटा बाय 2 एंड sin अल्फा माइनस बीटा बाय 2 एंगल सेम है, तो हम एक तरफ ले जा सकते हैं, ऐसे आएगा डिवीजन, दैट मीन्स cot ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय, राइट। अभी देखो इसको भी हम मॉडिफाई कर सकते हैं, हमें पता है cot ऑफ x is y, that means x is cot inverse y, राइट। तो यहाँ मैं कर सकती हूँ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 विल बी cot इनवर्स ए, राइट। a इज इक्वल टू cot ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाय 2 है ना, तो अल्फा माइनस बीटा बाय 2 इज cot इनवर्स ए, दैट मीन्स अल्फा माइनस बीटा इज 2 टाइम्स cot इनवर्स ए, ठीक है। अब अल्फा को मैं यहाँ वापस साइन इनवर्स एक्स रख सकती हूँ, बीटा को मैं वापस साइन इनवर्स वाई रख सकती हूँ और डिफ्रेंशिएट कर सकती हूँ, इजीली डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। राइट साइड कांस्टेंट है और साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई का हमें डेरिवेटिव पता है, राइट। बस हम पुट कर देते हैं बेटा, अल्फा इज साइन इनवर्स एक्स, बीटा इज इनवर्स वाई इज इक्वल टू 2 cot इनवर्स ए। Differentiating both sides with respect to x, okay। sin इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, sin इनवर्स y का डेरिवेटिव 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो चेन रूल यूज होगा, dy बाई डी एक्स। राइट साइड कंप्लीट कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव बस ये आ गया बेटा, dy बाई डी एक्स विल बी, वो आप पहले ले गए लेफ्ट में स्क्वायर रूट 1 माइनस स्क्वायर, और इसको आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड करना है, जिसको आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस, तो दिस विल बी स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस। आपको समझाने के लिए लिख दिया, आप एक लाइन में लिख सकते हो इसे, तो बिल्कुल एक लाइन में भी लिख दीजिए, नो इशू, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन टू प्रैक्टिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if x is a into sine cube theta, y is b cos cube theta, then find d square y by dx square at theta is equal to pi by 4। यस, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का क्वेश्चन बेटा पैरामीट्रिक फॉर्म में, जो बार बार आपको कहा जाता है, ध्यान रखिए। चलिए करते हैं, फिर मैं बताती हूँ कहाँ कॉमन मिस्टेक होती है, आई होप आपने नहीं की हो।
एक्स ए साइन क्यूब थीटा है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स बाय डी थीटा आपका आएगा, ए कांस्टेंट है। यहाँ पर आप चेन रूल यूज करेंगे, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, राइट। तो ये आपका हो गया 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ओके, नाउ y आपको गिवन है b कॉस क्यूब थीटा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये हो गया dy बाय डी थीटा इक्वल टू b कांस्टेंट, कॉस क्यूब थीटा का डेरिवेटिव 3 कॉस स्क्वायर थीटा, चेन रूल यूज होगा तो कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाई, दिस विल बी माइनस 3b कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। ओके, अब हम सबसे पहले dy बाय dx निकालें, ठीक है, विच इज dy बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाय dt। ठीक है, कई बच्चे क्या करते हैं, इसी में सेकंड डेरिवेटिव करते हैं और डिवाइड करते हैं, बेटे वो बिल्कुल गलत है, बार बार कहती है। ठीक है, हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, फिर उसमें सेकंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है, चेन रूल। चलिए, अभी अगर हम पुट करें, dy बाय डी थीटा था हमारा माइनस 3b कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। क्या हुआ, 3 से 3 कैंसल, एक साइन थीटा कैंसल, एक कॉस थीटा कैंसल, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा रह गया, माइनस b बाय a कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज कॉट थीटा। सिंप्लीफाई करिए, फर्स्ट डेरिवेटिव को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं सिंप्लीफाई करिए। अब आप सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे और सेकंड डेरिवेटिव जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव थीटा का फंक्शन है, हमने निकालना विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो यहाँ चेन रूल यूज करते हैं हम, फर्स्ट डेरिवेटिव को विद रिस्पेक्ट टू थीटा करते हैं और थीटा को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करके मल्टीप्लाई करते हैं, चेन रूल। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव का विद रिस्पेक्ट टू थीटा तो इजिली हो जाएगा आपका ये माइनस बी अपॉन ए, और कॉट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कॉस एक्स स्क्वायर थीटा। अब डोंट थिंक कि ये कहाँ से लाना है, डी थीटा बाय डी एक्स, जस्ट डी एक्स बाय डी थीटा का रेसिप्रोकल है, इसका अपने रेसिप्रोकल लिखना है, दैट मीन्स इंटू 1 बाय 3a साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा। ओके, अब यहाँ कर दीजिए माइनस इंटू माइनस प्लस b अपॉन 3a स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर थीटा है, साइन 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को भी आप कॉस एक्स स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स पावर 4 थीटा, कॉस थीटा को भी आप चाहो तो सेक थीटा लिख लो। ठीक है, अब बस जो आपको वैल्यू निकालनी है, सेकंड डेरिवेटिव एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4, मतलब आपने इसमें पाई बाय 4 रखना है, कॉसेक पावर 4 पाई बाय 4 सेक पाई बाय 4, और दोनों ही क्या है, √2। साइन और कॉस दोनों पाई बाय 4 पे क्या होते हैं, 1 बाय √2। कॉसेक और सेक दोनों पाई बाय 4 पे क्या होंगे, √2। तो ये हो गया b अपॉन 3 स्क्वायर, ये √2 की पावर 5। ठीक है, क्या हो जाएगा, 4√2 b अपॉन 3a, कुछ भी कैंसिल होता नहीं है ऊपर नीचे, तो ऐसा। ओके, सेकंड डेरिवेटिव में पैरामीट्रिक फॉर्म में बस ये ध्यान रखने की जरूरत होती है, जहाँ मिस्टेक करते हैं। चलिए, yes, evaluate this integral of e power cos x divided by e power cos x plus e power minus cos x and limit है 0 to pi। आई होप आपको ध्यान है बेटा, 0 to a fx dx, दिस इंटीग्रल प्रॉपर्टी यूज करके 0 to a f of a माइनस। ठीक है, और आप रिकॉल करो तो cos ऑफ पाई माइनस थीटा इज नथिंग बट माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इन दोनों रिजल्ट्स को यूज करने वाले हैं हम। देखिए, हम गिवन इंटीग्रल कंसीडर करते हैं आई 0 to पाई e पावर cos x डिवाइडेड बाय e पावर cos x, ये हमें गिवन है। ठीक है, अब इसमें ये प्रॉपर्टी यूज करें हम, प्रॉपर्टी हम
यहाँ लिख सकते हैं विद रीजन। अगर इसको यूज करें तो ये बन जाएगा a इज हियर पाई e पावर cos पाई माइनस x डिवाइडेड बाय e पावर cos पाई माइनस x प्लस e पावर माइनस cos पाई माइनस। ठीक है, तो ये क्या हो गया, e पावर cos पाई माइनस x इज e पावर माइनस cos x। ठीक है, cos पाई माइनस cos थीटा होता है, पहला बताया आपको। ये आपका क्या हो गया, e पावर माइनस cos x, ये आपका माइनस इंटू माइनस प्लस पावर cos x। आपको ध्यान हो तो आपने ज्यादातर क्वेश्चन देखे हैं यहाँ पाई बाय 2 और ये cos चेंज हो जाए साइन में। इज ऑल्सो वेरी वेल कंस्ट्रक्टेड क्वेश्चन बेटा। जैसे अब आप जब 2i कंसीडर करेंगे, 2i कंसीडर करते हैं अपने, दिस प्लस दिस होगा, डेनोमिनेटर सेम है, हमारा टर्म में एक टर्म ये आ गई, एक टर्म दूसरी आ गई, बस 1 हो जाएगा। राइट, पैटर्न सेम है टोटल। 2i कंसीडर किया हमने, दिस विल बी i प्लस i। फर्स्ट i हमने ये लिया जो गिवन है 0 टू पाई e पावर cos x डिवाइडेड बाय e पावर cos x प्लस e पावर माइनस cos x, और दूसरा i हमने लिया जो हमने चेंज किया e पावर माइनस cos x डिवाइडेड बाय e पावर cos x प्लस e पावर। ओके, अब ये इंटीग्रेंट ऐड करके देखिए बिल्कुल इजीली आपका क्या हो जाएगा, 1 0 टू पाई 1 का इंटीग्रल x, लिमिट आप पुट करेंगे 0 टू पाई, दैट विल पाई इट्स, और i हो जाएगा पाई बाय 2। तो आपसे पूछा है इंटीग्रल, दिस विल बी पाई बाय 2, और आपको याद हो तो मैंने ऐसे क्वेश्चंस का आपको हिंट दिया था बेटा, ये लिमिट बाय 2 ये आता है आंसर, और यहाँ पाई बाय 2। राइट, एमसीक्यूज के लिए आपको मैंने रिवीजन में बिल्कुल बताया था कि याद रखिए। ठीक, चलिए इसके ऑप्शन में ये क्वेश्चन है बेटा, पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन, 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 1 स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। चलिए करते हैं इसे एक बार, हम कंसीडर करते हैं दिस इंटीग्रेंड, फैक्टर्स कितने हैं डेनोमिनेटर के बेटा, 3 और एक रिपीटेड। कैसे एज्यूम करते हैं, तीनों लीनियर फैक्टर है, a अपॉन पहला फैक्टर रिपीटेड प्लस b अपॉन रिपीटेड वाले दोनों फैक्टर, लेना कांस्टेंट है सबके ऊपर, लीनियर के ऊपर कांस्टेंट, c अपॉन x। ठीक है, एलसीएम ले ले बेटा, यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो ये आएगा a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। एलसीएम x plus 1 square, LCM is x plus 1 whole square into x minus 1, the complete one। अब न्यूमैरेटर्स को हम कंपेयर कर दें, डेनोमिनेटर सेम है, सिंप्लीफाई भी कर देती हूँ साथ साथ। x plus 1 into x minus 1 is x square minus 1 and x plus 1 whole square is x square plus 2x plus 1। ठीक है, अब लाइक टर्म्स कंपेयर कर दें, लेफ्ट में x स्क्वायर की कोई टर्म नहीं, राइट में पहली a और दूसरी ये c, a प्लस सी 0, x के कोफिशिएंट लेफ्ट में 2, राइट में सबसे पहले b, दूसरा 2c, b प्लस 2c इज 2 एंड कॉन्स्टेंट टर्म, राइट में माइनस a देन माइनस b देन c, इनका सम 1। बस इनको अब हमने सॉल्व करना है बेटा, 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन। एक तो शॉर्टकट था आपका, ए का डेनोमिनेटर का 0 पुट कर देंगे ए की निकलेगा, सी का डेनोमिनेटर का 0 पुट करेंगे सी निकलेगा, लीनियर फैक्टर में हम करते थे। बट ये रिपीटेड है, रिपीटेड में आप ध्यान रखेंगे बेटा, रिपीटेड में स्क्वायर वाले के में 0 पुट करेंगे बी निकलेगा, यहाँ ए नहीं कैलकुलेट होगा, बट ए डेफिनेटली हम इन इक्वेशन से कर सकते हैं। तो पहला 0 पुट कर देते हैं, एक्स इक्वल टू 1, सी लेफ्ट साइड से आएगा 3 और राइट साइड से ये आ जाएगा 4, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, सी हो जाएगा 3/4, और -1 पुट करते हैं आप तो बेटा ये हो जाएगी लेफ्ट साइड -1 और राइट साइड ये 0 और लास्ट 0, ये आ जाएगा -2 टाइम्स बी।
राइट। तो डिवाइड कर दिया उससे और b हो गया 1/2, b 1/2, c 3/4। a को हम यहाँ से कैलकुलेट कर लें, a प्लस c इज 0, सो a इज -3/4, b इज 1/2 एंड c इज 3/4, राइट। बस अब हम इनको पुट कर दें बेटा और ये अपना इंटीग्रल हम क्लियर कट सेपरेट करके लिख लें, राइट। इंटीग्रल्स को हम इंटीग्रल को लिखे हम i 2x प्लस 1 अपॉन दिस, इसको नेम दे दिया हमने i गिवन इंटीग्रल को। इनको हम a b से पुट भी कर दें और इंटीग्रल तीनों सेपरेट भी लिख दें। a इज -3/4, इंटीग्रल से बाहर 1 अपॉन x प्लस 1 विद रिस्पेक्ट टू x। b इज 1/2, अगेन इंटीग्रल से बाहर 1 अपॉन x प्लस 1 होल स्क्वायर, प्लस c इज 3/4। ये भी इंटीग्रल से बाहर 1 अपॉन x माइनस 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू x। तीनों इंटीग्रल पता है बेटा, 1 अपॉन x का इंटीग्रल आपको पता है लॉग मॉड x, यहाँ पर हम वही यूज करेंगे 1 अपॉन x प्लस 1 लॉग मॉड x प्लस 1। x का कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ कोई डिवीजन नहीं होनी। यस, यहाँ 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रल, 1 अपॉन x स्क्वायर का इंटीग्रल -1/x, और अगेन x का कोफिशिएंट आपका 1 है तो डायरेक्टली हम यूज करेंगे -1 अपॉन x प्लस 1, ठीक है। प्लस 3/4, अगेन लॉग मॉड x माइनस 1, ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यस, ये दो टर्म्स हमारी सेम है। लॉग का रिजल्ट यूज करके हम कोफिशिएंट 3/4 सेम है, लॉग का रिजल्ट यूज कर लेते हैं। लॉग ऑफ मॉडुलस x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, लॉग ऑफ a माइनस लॉग ऑफ b इज लॉग ऑफ a अपॉन b, वो यूज किया और रिमेनिंग एज सच। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, find the particular solution of the differential equation dy by dx minus 2xy is equal to 3x square e power x. y at 0 is 5. That means particular solution के लिए ये condition है, differential equation की है, और I think देखते ही easily पता चल जाता है बेटा ये किस फॉर्म की है। dy by dx plus py is equal to q. p and q x के फंक्शन होते हैं और देखिए क्लियर कट यहाँ। तो सबसे पहले कंपेयर ही कर देते हैं बेटा, कंपेयरिंग the given differential equation with, इससे करेंगे यही स्टैंडर्ड इक्वेशन से, dy by dx plus py equal to q। क्या मिलेगा हमें, p and q मिलेगा बेटा। p is nothing but -2x and q is nothing but 3x square e power x square। dy by dx का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, वो नहीं है तो डिवाइड करेंगे, यहाँ लकीली दिया हुआ है। चलिए अब सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसे हम शॉर्ट में IF भी लिख देते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू IF विच इज e पावर इंटीग्रल ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू x, और p क्या है -2x, e पावर -2 कांस्टेंट बाहर, और x का इंटीग्रल x स्क्वायर बाय 2, 2 गेट कैंसल, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया बेटा e पावर माइनस। ठीक है, सॉल्यूशन याद रहता है बेटा आपको, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, क्या करते हैं हम y को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं और राइट साइड में इंटीग्रल लेते हैं q इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पुट कर देते हैं, सॉरी टू इंटू पर y e पावर माइनस एक्स स्क्वायर is equal to q is 3x square e power x square into इंटीग्रेटिंग फैक्टर माइनस। देखिए यहाँ रिजल्ट यूज हो जाता है बेटा इंडिसेस का, e पावर m इंटू e पावर n इज e पावर m प्लस n।
पावर m इंटू e पावर n इज a पावर n प्लस n। यहाँ पर अभी है e पावर x स्क्र इंटू e पावर माइनस एक्स स्क्र, दैट मीन्स e पावर x स्क्र माइनस एक्स स्क्र, दैट मीन्स e पावर 0 विच इज 1। तो इतना पोर्शन तो हमारा 1 हो गया और वो बिल्कुल आप यहाँ रीजन में ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम 3 कांस्टेंट बाहर कर दें तो रह गया सिर्फ एक्स स्क्र का इंटीग्रल, ये 1 हो। एक्स स्क्र का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाय 3 और लास्ट इंटीग्रल जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसमें लिखते हैं हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारे पास ये आ गया बेटा y इंटू ई पावर माइनस एक्स स्क्र इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस, ये जनरल सॉल्यूशन आ गया लेकिन हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन, राइट, ये नहीं भूलना है कभी भी, पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा तो वही निकालेंगे। y एट 0 5 है, दैट मीन्स x 0 और y 5 पुट करना है हमने इस एस y एट 0 इज 5, देयरफॉर हमारी इक्वेशन आई y इंटू ई पावर एक्स स्क्र इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस c, y 5 e पावर x स्क्र दैट मीन्स 0 इक्वल टू एक्स क्यूब दैट मीन्स 0 प्लस c, e पावर 0 होता है 1 तो बेटा c हो गया हमारा 5, ठीक है, ये 1 और ये as e power 0 is 1, any number power 0 is 1, c 5 आ गया, therefore particular solution पूछा है आपसे, particular solution is y into e power minus x square is equal to x cube plus 5, this is the one, okay। Next question, solve the following differential equation x square dy plus y into x plus y dx। देखिए बिल्कुल सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन थी, यहाँ भी आई होप आपको क्लियर कट समझ आ रहा है। होमोजीनियस है ये 2 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री, एक्स वाई में सिमेट्रिक रिलेशन है। लेट अस जस्ट राइट एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डी एक्स इज 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूँगी तो पहले मैं टर्म राइट में होगी डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में और एक्स स्क्वायर को मैंने राइट साइड में किया तो डिवाइड करेगा, डिवाइड करेंगे तो ये हो गया बेटा माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कर रही हूँ टर्म, ये हो गया माइनस वाई बाई एक्स, ये हो गया पूरा फंक्शन वाई बाई एक्स हो गया, होमोजीनियस है, ठीक है। क्या करते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए, वाई बाई एक्स इज इक्वल टू, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू वी एक्स, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों तरफ, डी वाई बाई डी एक्स विल बी, प्रोडक्ट रूल यूज होगा राइट में, v प्लस एक्स डी वी बाई डी, वी एज सच एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स एज सच v का डेरिवेटिव डी वी, ठीक है। दैट मीन्स इस पुट करेंगे इक्वेशन 1 में तो हमारे पास क्या आएगा, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वी माइनस, ठीक है। अब इस v को भी राइट में ले आए तो क्या x बाई डी एक्स माइनस 2v माइनस v, जिसको बिल्कुल मैं माइनस कॉमन लेके लिखूं तो b स्क्वायर प्लस 2v लिख सकते हैं, माइनस में जनरली राइट में रखती हूँ, आपकी जैसे प्रैक्टिस है आप रख सकते हैं। दिस विल बी, हमारा आया था x dv बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर प्लस 2v। अब सेपरेबल करना हमने, v की टर्म्स इधर ले आए, 1 अपॉन स्क्वायर प्लस 2v dv इक्वल टू माइनस 1 अपॉन, इंटीग्रेट करना है दोनों तरफ और देखिए यहाँ पर जब आप इंटीग्रेट करेंगे कितनी ये हो रहा है, ये 1 अपॉन वी वी प्लस 2 पार्शियल फ्रैक्शन ही यूज कर सकते हैं, ठीक है।
और यहाँ पर आपका 1/x का इंटीग्रल लॉग मॉड। ठीक है, यहाँ अगर अभी मैं पार्शियल फ्रैक्शन यूज करूँ तो ये होगा 1/2, इनका गैप 2 है, 1/v फर्स्ट माइनस 1/v। शॉर्ट ट्रिक आपको सिखा रखी है ना पार्शियल फ्रैक्शन, जब न्यूमैरेटर में 1 हो लीनियर। ठीक है, इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x। यहीं पर लॉग ही लेना पड़ेगा, देखिए लॉग है, कांस्टेंट लॉग ले लेंगे राइट में अभी। 1/2 1/v मीन्स लॉग मॉड v माइनस लॉग मॉड 1/v। राइट साइड में कांस्टेंट ले लेते हैं हम, वो भी लॉग में। ठीक है, अब ये कर सकते हैं, ये 2 को भी राइट में मल्टीप्लाई कर दें। चलिए यहाँ एक हम लॉग का रिजल्ट यूज कर देते हैं, लॉग v/v+2 हो जाएगा। ये 2 को इधर ले आए और यहाँ पे भी लॉग का रिजल्ट यूज कर लिया, c/x हो जाएगा 2 इंटू लॉग c/x। और अब आपने प्रॉपर्टी यूज की लॉग की, तो ये पावर में चला जाएगा, लॉग v/v+2। यहाँ y भी पुट कर सकते थे हम साथ के साथ, चलिए पुट कर देते हैं, c/x होल स्क्वायर। अब लॉग एक्सप्रेशन आ गए सेम, यहाँ पे हम पुट भी कर देते हैं, चलिए y/x डिवाइडेड बाय y/x 2 इक्वल टू c² / x²। और c कांस्टेंट ही है बेटा, इसको हम वापस लिख सकते हैं। चलिए पहले यहाँ सिंप्लीफाई करें, x एलसीएम लेंगे, y+2x होगा, ये होगा y/y+2x। c² को मैं अनदर कांस्टेंट लिख देती हूँ अपॉन x², बस मल्टीप्लाई कर दें, y(x²) इक्वल टू k इंटू वाई प्लस यहाँ पर k कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, तो सॉल्यूशन यहाँ पर ओके। इसी था डिफरेंशियल इक्वेशन, अदरवाइज आपको चेक करना ही कई बार मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए कि कौन सी टाइप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 4 यूनिट्स परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर दिस एंड हेंस वेरीफाई योर आंसर। यस, दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर, आई होप आपको ध्यान है बेटा। दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होता है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी या फिर माइनस ए क्रॉस बी, प्लस माइनस ए क्रॉस बी। आपको याद करवा रखा है बार बार कि अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो ये, लेकिन आपको कैसा निकालना है, मैग्नीट्यूड 4 यूनिट का, मैग्नीट्यूड 4 यूनिट का। तो आप इन दोनों में से कोई भी एक ले लो, उसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकाल लो और 4 यूनिट बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो हम कंसीडर करते हैं गिवन वेक्टर्स को हम ले लेते हैं नेम ए, एक हो गया 2i माइनस जे प्लस के, बी हो गया हमारा i प्लस जे माइनस के। हम कैलकुलेट करते हैं बेटा वेक्टर सी विच इज ए क्रॉस बी। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं, डिटरमिनेंट फॉर्म में, आई जे के फर्स्ट रो, फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट सेकंड रो, सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट थर्ड रो। ठीक है, ये हो गया हमारा आई के साथ हो 1 हो गया, ये तो माइनस जे के साथ हो गया -2 -1, ये हो गया, के साथ 2 + 1, ये भी। दिस विल बी 3j प्लस। ठीक है, अब हमें इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर चाहिए, तो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लें। मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट ऑफ 3² प्लस 3², दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 9 + 9 18, 9 2 दैट मीन्स। ठीक है, दैट मीन्स इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करके, ये आया हमारा बेटा 3/3√2, दैट मीन्स √2, j 3/3√2 1/। ठीक है, ये हमारा आ गया सी वेक्टर। अब जो हमें वेक्टर निकालना है दैट इज ऑफ 4 यूनिट, रिक्वायर्ड वेक्टर, चलिए हम इसे डी नाम दे देते हैं, 4 यूनिट का है और सी के लॉन्ग है, तो 4 इंटू यूनिट वेक्टर लॉन्ग सी, दिस विल बी
4 divided by root 2, that means 2 root 2, and this is also 2 root. ठीक है, 2 root 2j plus 2 root 2k, ये आपका वेक्टर आ गया जो पूछे, बट ये पोर्शन नहीं बोलना बेटे, हेंस वेरीफाई योर आंसर। वेरीफाई कैसे करेंगे? ये जो आपने वेक्टर निकाला है ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, मतलब ए एंड बी के। परपेंडिकुलर कब होता है? जब डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो वेरिफिकेशन के लिए आप सिंपली डॉट प्रोडक्ट डी का ए के साथ और डी का ही बी के साथ चेक कर लीजिए 0 है। डी में आई कंपोनेंट तो 0 है, 0 इंटू 2 0, जे कंपोनेंट 2 रूट 2 इंटू -1, ए से कर रहे हैं पहले, -2 रूट 2, और के कंपोनेंट यहाँ 2 रूट 2 और यहाँ 1 प्लस 2 रूट 0 हो गया। ठीक है, अब बी के साथ आई कंपोनेंट तो 0 ही है, जे कंपोनेंट 1 यहाँ 2 रूट 2, 2 रूट 2 और यहाँ -1 आगे। ठीक है, दैट मीन्स डी इज परपेंडिकुलर टू ए, डी इज परपेंडिकुलर टू बी। डी आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं, डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए। ओके, और मैग्नीट्यूड भी वेरीफाई कर सकते हैं आप इसका। मैग्नीट्यूड ऑफ डी इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 रूट 2 स्क्वायर इज 8 प्लस 8 स्क्वायर रूट 16 विच इज, ठीक है। The random variable x has the following probability distribution where a and b are some constant. If the mean is 3 and find the value of a and b and hence determine probability x greater than equal. टेबल दे रखी है बेटा रैंडम वेरिएबल की x एंड p x दे रखा है और मीन बोल रखा है आपको 3। आपको a और ये b निकालने हैं और probability x greater than equal। a भी आ गया एक बार, तब को निकालनी है। चलिए इसको अगर हम करें, x हमें गिवन है 1 2 3 4 5, प्रोबेबिलिटी x हमें गिवन है 0.2 a 0.2 b। अब मीन के लिए हम क्या करते हैं, हम x को प्रोबेबिलिटी x से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू 0.2 0.2, 2 इंटू a 2a, 3 इंटू a 3a, 4 इंटू 0.2 0.8, 5 इंटू b 5b। ठीक है, गिवन है हमें mean is equal to 3, that means summation of x into px is 3। इसको ऐड करें बेटा, this will be 5a plus 5b, 0.2 plus 0.8 is 1, 5a plus 5b plus 1 equal to 3। that means हमारे पास आया 5a plus 5b plus 1 equal to 3। को अगर हम लिखते हैं लाइक टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट करके, 1 को इधर लाए 3 1 2। ठीक है, अब ये तो ए और बी में रिलेशन आया, ए एंड बी कैसे निकाले? डोंट फॉरगेट एक रिलेशन है हमारे पास बेटा, सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज इज 1 सम ऑफ ऑल दिस प्रोबेबिलिटीज 2a plus b, this is 0.4, that means 2a plus b plus 0.4 is 1, that means 2a plus b is 2.6। हमारे पास दो रिलेशन, अब हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली। इसको सॉल्व करें हम, इसको 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें सब्ट्रैक्ट कर दें। इक्वेशन 1 माइनस 5 टाइम्स इक्वेशन 2 कर दें। ठीक है, दिस विल बी 5a प्लस 5b, इक्वेशन 1 एज सच रहनी है। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, सब्ट्रैक्ट किया, माइनस 10 है, माइनस 5b, ये आपका 2 एज सच। इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 3, ये आपका कैंसल, दिस विल बी माइनस 5a इज इक्वल टू -1, दैट मीन्स a आ गया आपका बेटा 1/5, a 1/5। अब b यहीं से निकाल सकते हैं सेकंड से, b हम कैलकुलेट करेंगे 0.6 माइनस 2a। चलिए a को भी हम डेसिमल में लिख देते हैं, दिस विल बी नथिंग बट 0.2, तो 0.2 इंटू 2 0.4, 0.6
माइनस 0.4 इज ऑल्सो 0, बी भी 0.2 आया, ए और बी दोनों निकल गए। अब आपसे पूछिए प्रोबेबिलिटी। ए इज 0.2, बी इज 0.2 हो गया। और आपसे पूछिए प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 3 a, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 4 0.2, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 5 b। और ये दोनों भी 0.2 है बेटा, 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2, दैट मीन्स 0. ओके, आई होप क्लियर है बेटा। यस, सेक्शन बी में बेटा तीन तीन क्वेश्चन डिफरेंट थे, तो मैं अभी सेट 2 और 3 आज अभी डिस्कस नहीं कर रही क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अदरवाइज। तो मैं सेट 2 एंड 3 के डिफरेंट क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट क्लास में